नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पर्व त्योहार के मौके पर बिहार में एक और शराब कांड हुआ। छपरा के मशरक में जहरीली शराब पीने से 4 लोग की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि सिवान में अभी तक 9 लोग ने दम तोड़ दिया। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद भी शराब माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। हर बड़े हादसे के बाद प्रशासन का एक्शन शुरू होता है और दोषियों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि शराब माफिया का खात्मा कब होगा। दारू पी के मरल बा। और देखिए, छपरा के मशरक में जहरीली शराब से मौत का कहर नहीं थम रहा है। बुधवार रात में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही शराब कांड में अब तक 4 लोग की मौत हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अब तक 3 मौत की पुष्टि की गई है। कल जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम प्रदीप शाह था और वो पिलखी का रहने वाला था। छपरा शराब कांड को लेकर मशरक थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 8 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं, जबकि 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मशरक में अब तक 4 की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। लगातार कार्रवाई और छापेमारी का दौर चल रहा है। तो देखिए, प्रशासन ने 3 मौत की हालांकि पुष्टि की है और इस बीच कई जो शराब माफिया हैं उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो देखिए, छपरा और सिवान दोनों जगहों पर, दोनों पड़ोसी जिले, और यहां पर शराब पीने से लोगों की मौत हुई। आधिकारिक पुष्टि भी धीरे धीरे जो है वो की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के। मशरक की अगर बात करें तो यही वो मशरक है जहां 2022 में भी काफी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। संतोष गुप्ता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। संतोष, मौत का आंकड़ा ये बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच अभी प्रशासन की अगर बात करें, कार्रवाई की बात करें, तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या क्या एक्शन लिए गए हैं? तो चलिए, संपर्क हमारा संतोष से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें मर्माहत करने वाली है, क्योंकि लगातार जिनके अपने मौत के आगोश में समा रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये वही जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच वही सवाल कि आखिर शराब की सप्लाई कहां से होती है और इनकी जान का जिम्मेदार कौन है? संतोष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरीके से छपरा में मौत का आंकड़ा ये बढ़ता चला गया और जो चीख पुकार का माहौल दिखाई दे रहा है वो गमगीन करने वाला है। अभी प्रशासन की कार्रवाई की बात करें तो क्या, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है? ये देखिए, कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। कल से ही गिरफ्तारियों का दौर जारी है। अगर पूरे सिवान में अलग कार्रवाई हो रही है, छपरा में अलग कार्रवाई हो रही है। लगभग तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उसमें 8 लोग नामजद किए गए थे, तो 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ा मुख्य सरगना जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, उसके घर पे भी छापेमारी की गई है, उसको भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। तो पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सदर अस्पताल में अभी तक पिछले अगर 2 दिनों की बात करें तो 18 मरीज भर्ती कराए गए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कुछ मरीज पटना में भी इलाज करवा रहे हैं, कुछ लोग सदर अस्पताल में भर्ती है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है पूरे मामले को लेकर। सभी एम्बुलेंस को इमरजेंसी सेवा में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जो नए इलाकों से अब खबरें आने लगी, मढ़ौरा में भी एक नए पेशेंट की मिलने की बात सामने आ रही है, पानापुर में मिलने की बात सामने आ रही है। तो धीरे धीरे जो है एक बड़ा एरिया जो है ये घटना जो है कवर करते जा रही है। तो संख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कॉजुअलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि समय के साथ साथ जितने भी मरीज होते हैं उनकी तबीयत बिगड़ती है। सदर अस्पताल में जो भी मरीज आ रहे हैं जिनकी आंखों की विजन लॉस जब हो रहा था वो लोग अस्पताल में आ रहे हैं। तो ये काफी गंभीर मामला है। धीरे धीरे जो संख्या बढ़ रही है वो काफी चिंताजनक है। जी संतोष, शराब माफिया का खात्मा कब होगा ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि शराबबंदी के बाद से भी लगातार जो शराब माफिया है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और खास करके जो ग्रामीण है, गांव वाले हैं, वो भी आरोप लगाते हैं थाना स्तर को लेकर कि गड़बड़ियां वहां से भी होती है। क्या नहीं लगता कि प्रशासन सिर्फ एक आई वॉश की तरह छापेमारी ये करता है? ऐसी जब मौतें हो जाती है उसके बाद से एक्शन की बात कही जाती है, लेकिन बार बार वही घटना दोहरा दी जाती है। जी बिल्कुल, जो सवाल आप उठा रहे हैं परिजन भी वही बात कर रहे हैं कि प्रशासन कहता है कि शराब नहीं बिक रही है, तो शराब अगर नहीं बिक रही है तो इन लोगों को शराब कहाँ से मिली?
कल एक महिला से हमने बात की जिसके पति ने सिर्फ 50 रुपये में शराब ला करके पी थी और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई, अभी पटना अस्पताल में वो भर्ती है पीएमसीएच में। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कार्रवाई पुलिस करती जरूर है, लेकिन ये जो शराब माफिया का नेटवर्क बिहार में इतना मजबूत हो गया है शराबबंदी के बाहर से कि पुलिस को तोड़ पाना उसके लिए संभव नहीं है। मद्य निषेध विभाग बनाया गया है, इसमें उत्पाद विभाग जो कि जिसकी जिम्मेवारी होती है शराब निर्माण कार्य उसके बेचने पर रोकने के लिए, तो उसके पास भी लगता है कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि ये पता कर सके कि कहाँ पे अवैध शराब बन रहा है। क्योंकि जो भी मौतें हो रही है वो जो अवैध शराब बनाई जा रही है, क्योंकि दो तरह का एक होता है फॉरेन लिकर, दूसरा होता है देसी शराब। तो जो मौत हो रही है वो देसी शराब से ही हो रही है। देसी शराब का स्थानीय स्तर पर निर्माण किया जा रहा है, जगह जगह कच्चा स्प्रिट को आवक किया जा रहा। मसरक जो है, जो पिछली बार भी जो कांड हुआ था मसरक में, वो कच्चा स्प्रिट से ही लोगों की मौत हुई थी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत रिपोर्ट की गई थी सारण जिला में। तो कहीं ना कहीं ये है कि कच्चा स्प्रिट आखिर कहाँ से आ रहा है, कौन सी फैक्ट्री के लिए, उस पर प्रतिबंध है पूरी तरह से, आम लोगों तक उसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। कैसे उसको सीमा पार करा के उत्तर प्रदेश से बिहार लाया जाता है, उसमें शराब बनती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता है। इस मामले में भी जो पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति ने कच्चा स्प्रिट मंगाकर शराब बनाई थी, उसका वितरण किया है, जो कि उस शराब को जहरीला होने के बाद लोग पी करके मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से घटनाएं लगातार सारण जिला में हो रही है, उससे देख ऐसा लगता है कि हर घटनाओं के बाद थोड़ी कार्रवाई होती है, फिर मामला वहीं का वहीं हो जाता है। फिर एक नए पुलिस ड्रोन के जरिए भी आकाश से निगरानी करती है, लेकिन इस बार का जो मामला सामने आया है, क्या अब उस तह तक वो जो शराब माफिया जो है वहां तक पुलिस अब तक क्यों पहुंचने में नाकाम हो रही है? कुछ लोगों को हिरासत में तो जरूर लिया गया, पूछताछ हो रही है, लेकिन जो मुख्य कड़ी है वो कैसे टूटेगी? देखिए, गली गली में शराब की दुकानें खुल गई, जैसा कि लोगों का कहना है और हम लोग भी देखते हैं। लोग पी करके शाम होते ही सड़क पर गिरे हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठता है कि अगर शराबबंदी है तो शराब क्यों बिक रहा है। लोग ऐसी घटनाओं का इंतजार कर, जैसे अभी जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, वैसी कार्रवाई अगर पहले से हुई रहती शायद इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रुक सका। मैं बता दूं कि छपरा उन जिलों में शामिल है जहां पर सबसे अधिक शराब की पकड़ी गई है, सबसे अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी, पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती है, लोगों को जागरूक भी करती है। सब तमाम जो बिजली के खंभे है उस पर भी लिखा हुआ है कि शराब बिल्कुल संतोष के नजर बना करके रखिए इस पूरी खबर पर, क्योंकि ये हालात चिंताजनक इसलिए भी क्योंकि आंकड़े जो हैं वो लगातार मौत के बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, वहीं सिवान की अगर बात करें तो सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के कारण 9 लोग की संदिग्ध मौत हो गई है और करीब 12 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है। खुद डीएम और एसपी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर कोई परेशानी है तो बाहर आएं और इलाज कराएं। जिले में शराब माफिया के खिलाफ लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले में थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। मौत कैसे बोला? दारू पी के मरल बारन, ई रात के पी के आइल बारन, उकेर लहन बेटर लहन, का नाम रहा उनकर? सोनू नाम रहा गौर गइलन। एक और दीपक नाम का लड़का वो सिवान भर्ती है सदर हॉस्पिटल में, वो भी शराबे पिया था। एक तो डेथ कर गया, दोनों ही साथे में पिया था। अच्छा। और मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। मृत्युंजय, अभी जिनकी तबीयत खराब है उनकी तबीयत अभी कैसी है और प्रशासन की कार्रवाई अब कैसे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे? तो देखिए, लगातार मौत को लेकर के अपडेट हम दे रहे हैं। तबीयत जिनकी खराब है उनकी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है। कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन मुख्य कड़ी को कैसे तोड़ा जाए और सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि क्या जब ऐसी घटनाएं सामने आती है पुलिस प्रशासन तभी एक्टिव हो पाता है और क्या इससे पहले जहां पर मौत होती है। और देखिए, कुछ खास ऐसे इलाके हैं छपरा सिवान के जहां से बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं, तो क्या उन जगहों को चिन्हित नहीं किया जाता है और उसको लेकर के एक्शन दिखता है? अब आपको बताते हैं कि शराब कांड में अब तक क्या क्या हुआ। तो छपरा के मशरक में लोगों ने शराब पी थी। शराब पीने से छपरा में कुल 4 लोग की मौत हुई। छपरा में 3 आरोपी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छपरा में 8 लोग पर नामजद मामला भी दर्ज किया गया। मशरक में शराब पीने से कई लोग अभी भी बीमार हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिवान की बात करते हैं तो सिवान के भगवानपुर में लोगों ने शराब पी थी।
तो दोनों जिले जहां से ऐसी घटनाएं सामने आई है। शराब पीने से सिवान में कुल 9 लोग की मौत हो गई है। सिवान में 12 लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ इनसे हो रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। डीएमएसपी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। और देखिए, इस बीच कार्रवाई भी हुई है। भगवानपुर थानाध्यक्ष और चौकीदार निलंबित किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्रशासन को इंतजार है। शराब पीने से कई लोग की आंख की रोशनी चली गई है। अस्पताल में बीमार लोगों का अभी इलाज कराया जा रहा है। शराब माफिया पर कड़े कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। और मृत्युंजय एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, अभी सिवान की अगर बात करें तो जिनकी तबीयत खराब है वो कैसे हैं, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? जी देखिए, अभी बड़ी अपडेट सामने आई है हमारे सामने। 20 लोगों की मौत की बात सिविल सर्जन द्वारा सिवान के रिपोर्ट दिया गया है। यानी जो जिला प्रशासन को रिपोर्ट दी जाती है, कितने लोगों को पोस्टमार्टम हुआ है, कितने लोग अस्पताल आए हैं, कितने लोग डेथ किए हैं, तो सिविल सर्जन के अनुसार जो रिपोर्ट दिया गया है जिला प्रशासन को, बड़ी अपडेट है। 20 लोगों को रिपोर्ट दी गई है। यानी अगर ये बात 20 लोगों को रिपोर्ट है तब बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल लाएंगे। सिवान में अब तक 20 लोग की मौत हो चुकी है। जो ताजा अपडेट सामने आया है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। सिवान में अब तक 20 लोग की मौत हो गई है। अभी भी कई लोगों की तबीयत खराब है। बता दें कि जिनकी तबीयत खराब है वो भी खतरे से भी बाहर बताए नहीं जा रहे, डॉक्टरों की देखरेख में है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्या ये परेशानी और बढ़ेगी? और देखिए, सिवान में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, मौत का आंकड़ा ये बढ़ रहा है और वाकई देखिए, पिछले कुछ सालों की भी बात करें तो इस तरीके की मौतें नहीं हुई है। मशरक की बात करें, वहां मौतें हुई थी, लेकिन इस बार भी इतनी ज्यादा संख्या में मौतें, क्या अपडेट आपके पास? और जी देखिए, अगर सिवान की बात की जाए तो 2 साल पहले यानी कोरोना काल के ठीक बाद गुठनी थाना क्षेत्र में 5 की मौत हुई थी। बिल्कुल। और अब जो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, 20 की मौत हो गई है। अभी अस्पताल में इलाजरत लोगों की बात करें तो उनकी संख्या भी कितनी है? जी अभी चूंकि कल की बात की है तो कल प्रशासनिक आंकड़ा के अनुसार 9 लोगों की मौत हुई थी और 25 लोग इलाजरत थे। तो आशंका जताया जा रहा है कि वही जो 25 लोग थे और आंकड़ा बढ़कर जो 11 होते हैं तो 11 लोग की मौत हुई है। लगातार अभी हम गांव में भी हैं, गांव में लगातार लोगों से बात कर रहे थे। कई ऐसे जगह है जहां दाह संस्कार लोगों को किया जा रहा था, जिसमें सबसे बड़ी बात है 2 महिलाएं भी शामिल है। अब जांच के बाद और जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आएगा कि आखिर महिलाओं की मौत कैसे हुई है। जैसे गांव के लोग कुछ कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से भी 1-2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, तो वहीं किसी की सांस लेने में प्रॉब्लम थी, वहां बात सामने आ रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि शराब की सेवन से मौत की बात सामने आ रही है। तो जैसे क्या वो वही महिलाएं हैं जो इनकी परिवार की हैं? क्या इन तक भी शराब पहुंची है? हार्ट अटैक की बात जरूर कही जा रही है कि, लेकिन क्या ये वही सर्कल है? हाँ, जैसे गांव में जाने के बाद जो महादलित बस्ती है एक वहाँ पे भगवानपुर थाना क्षेत्र का पड़ता है, कई ऐसे गांव है जितनी घटनाएं हो रही है अगल बगल गांव, यानी 8 और 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर की सारी घटनाएं हो रही है। यहाँ पे लोगों की मौत का अभी भी सिलसिला जो है जारी है। हमने उस गाँव में अभी भी मौजूद है। गाँव में पूरी तरह मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कई ऐसे लोग डेड बॉडी को लेकर जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं कि पूरी तरह से सहमे हुए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से इस पर नजर बनाया गया है। अभी जो ताजा अपडेट हमारे सामने आई है, सिविल सर्जन के अनुसार 20 लोगों की पोस्टमार्टम कराई जा सकी है। तो 20 लोगों में वो कौन लोग थे, सबकी जांच की जाएगी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि इन 20 लोगों में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। बहुत सारे ग्रामीणों का भी कहना है वहाँ पे कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई थी जिसके चलते मौत हो गया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। तो वहीं कई लोग आक्रोशित भी है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के कारण कई जगह जिस इलाके से मौतें हुई है, क्या उन घरों का भी जायजा प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि क्या कोई घर में और तो कोई बीमार नहीं है जो इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया अभी तक? हाँ बिल्कुल, कल ही से डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गांव में उन्होंने सभी जगह गांव के लोगों से एक घर को सर्च किया था और आग्रह किया था प्रशासन द्वारा कि अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो छुपाएं नहीं, सीधा अस्पताल है, आपकी वहाँ इलाज कराई जाएगी। उसके बाद बहुत लोग निकले, इलाज भी हुआ, कई लोगों को रेफर भी पटना किया गया, कई लोग अभी एडमिट है, तो सरकारी अस्पताल कई लोग का इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से आह्वान कर रहा है कि अपने तबीयत को छुपाए नहीं, आप सामने आए, आपको जिला प्रशासन मदद करेगी।
लेकिन कई ऐसे लोग जो डरे हुए हैं, कई ऐसे लोग जो सहमे हुए हैं, तो कई घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं कि हम क्या करें। हालांकि हमारी ग्रामीणों में जिसके यहाँ डेथ हुई है, उन महिलाओं से बात हुई, उन पुरुषों से बात हुई, कई लोगों का कहना था कि क्षेत्र में लगातार शराब की सेवन लोग करते हैं और उसके यही कारण है कि कई लोगों की शराब सेवन की मौत की वो लोग आशंका जता रहे हैं। साफ तौर पर परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं जहरीली शराब पीने से मौत हुई। हमने कहा कि शराब पीना कानूनन जुर्म है, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से ये साफ हो पाया है कि कहां से शराब इन्होंने लेकर के आई थी? क्या एक ही जगह से शराब मिली थी इन लोगों तक? नहीं, ग्रामीणों की माने और कुछ परिजनों की माने तो बगल में एक चौर है, नदी हो गई शायद, वहाँ चुलाई शराब बनाने की बात सामने आ रही है कि वो लोग बना कर लाए थे या बनाया करते थे। अभी क्लियर नहीं हो पाया है। क्या पुलिस वहां तक पहुंची? हाँ, पुलिस अभी 11 लोगों को हिरासत मिली है, पूछताछ कर रही है और लगातार छापेमारी चल रही है। तो कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। तो कई लोग ऐसे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कुछ शराब कारोबारी को भी हिरासत में लिया गया है, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो जिन लोगों को पकड़ा गया है तो उनमें क्या डिटेन किया गया है और उनको जेल भेजी जाएगी। पूरी तरह से प्रशासन लगातार कल रात से ही छापेमारी की जा रही है, कई गांवों में छापेमारी की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है और प्रशासन जानने की कोशिश कर रहा है कि लगातार इस तरह की मौतें सामने आ रही है, इसके जिम्मेवार कौन है, क्या वाकई में शराब के सेवन से मौत हुई है या कोई अन्य कारण है। पूरी जो मेडिकल चले मृत्युंजय, तो इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए और वाकई देखिए चिंताजनक कह सकते कि हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े लगातार जो है वो बढ़े हैं और अब छपरा और सिवान दोनों जगहों की अगर बात करें तो 26 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। छपरा और सिवान में जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ कोई चाहे कुछ भी बोले, नीतीश सरकार इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। दरअसल बंदी की आड़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अवैध शराब के धंधे को प्रश्रय दे रहे हैं। नतीजा जहरीली शराब के सेवन से गरीब गुरबों की मौत हो रही है। राजद का रुख शुरू से ही राज्य में पूर्ण नशाबंदी के विरोध में था और है। इनके गुर्गे इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। अब तो राज्य में उभरे एक नए नेता ने भी कहा कि उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में शराब माफियाओं को सह देने और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्ष की पार्टियां करती हैं। जिस प्रकार से समय समय पर विपक्ष के लोग शराबबंदी के संदर्भ में अपना राय उजागर करते हैं, उससे शराब माफियाओं का मनोबल हाई होता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए हमेशा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते रही है। हम आगे भी ऐसे शराब माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। इस एनडीए सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जानें चली गई। लगातार ये जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जहरीली शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया। दरअसल बिहार में शराबबंदी एक तमाशा है। शराब बिहार में एक ऐसे भगवान की तरह है जो दिखता तो कहीं नहीं है पर उपलब्ध हर जगह है। अब जरा बताइए ना, जिस प्रकार से शराब माफियाओं का कारोबार बिहार में चल रहा है, उन माफियाओं के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? उसके खिलाफ शिकंजा कब कसा जाएगा? और चलिए एक बार फिर से छपरा चलते हैं, जहां पर संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। संतोष, अब छपरा में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। 26 छपरा और सिवान दोनों जगहों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा पहुंच गया है 6 की मौत छपरा में। अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट है? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि पानापुर के रसौली से भी 2 लोगों की मौत की खबर आई है। प्रशासन की टीम भी वहां पहुंच गई है, मामले की जांच की जा रही है। जैसा कि परिजनों का कहना है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसके बाद उनकी मौत हुई है। निश्चित तौर पे लोग खुलकर बोल रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। जैसे कि अंदेशा भी व्यक्त की जा रही थी कि जब इस तरह की घटना होती है तो धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते हैं, अचानक से नहीं बढ़ते हैं। जब लोग धीरे धीरे सामने आएंगे, कुल मिला के छपरा सदर अस्पताल में अभी तक 18 लोग रिपोर्ट किए गए, इसमें 4 की मौत हो गई है और अब 6 की मौत हो गई है। मैंने 20 रिपोर्टिंग हो जाएगा कुछ देर बाद। वो भी बॉडी यहाँ पे सदर अस्पताल इसका पोस्टमार्टम कराने की बात कही जा रही है।
एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। एसपी ने कहा है कि सभी थाने अलर्ट पे रहें, उनके इलाके में कहीं भी शराब पीने से किसी की बीमार होने की सूचना मिले तो उसे हल्के में न ले, जाकर के उसकी पुष्टि करे। अगर बीमार है तो उसे अस्पताल तक ले आए, सरकारी खर्चे पर उनको अस्पताल लाया जा रहा है, अस्पताल में तमाम दवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। तो एक जो है एहतियातन कदम जरूर उठाया जाए, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटना कहा जा सकता है। हाल के दिनों में बिहार में इतनी बड़ी घटना शराब की नहीं हुई थी। सबसे पहले इस मशरक में ही ऐसी घटना सामने आई थी और अब ये नया मामला सामने आया छपरा में, जो कि धीरे धीरे लगातार छपरा और सीवान 2 जिलों को चपेट में ले रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। संतोष, अब जो जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान किस तरीके से हुई है? और देखिए एक ट्रेंड जो समझ में आ रहा है कि क्या ये एक साथ सामूहिक तौर पर एक जगह से शराब लेकर के शराब पीते हैं, पिलाई जाती है, क्या होता है और एक साथ इतनी मौतें हो जाती हैं? देखिए, ये पूरी तरह से बनाई हुई शराब थी। पुलिस ने भी इसकी तहकीकात कर ली है। पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि एक व्यक्ति ने स्पिरिट को शराब में कन्वर्ट किया था, यानी कच्चा स्पिरिट जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफी खतरनाक होता है, मिथाइल अल्कोहल के रूप में उसको सेवन करा दिया गया है बड़ी संख्या में लोगों को। तो पुलिस ने उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया है। लगभग 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। मुख्य सरगना फरार है, जो सिवान इलाके का रहने वाला है, भगवानपुर हाट जहाँ का शराब मिला है उस एरिया में शायद रहने वाला है वो। उसके लेकर के भी छापेमारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। छपरा और सिवान दोनों जिलों में एसआईटी बना दिया गया है पूरे कांड के उद्भेदन के लिए और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एक जो शराब में गिरफ्तार शख्स है जिसने शराब बेची थी, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। हालांकि उसने भी शराब पी रखी थी, उसकी भी तबीयत बिगड़ी हुई, वो अभी सदर अस्पताल में भर्ती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि शराब जैसे जैसे नए इलाकों में पहुंचेगा, शराब की एक खेप आई हुई है ऐसी, जैसे कि अब आशंका व्यक्त की एक शराब की ऐसी खेप आई है जो जहरीला है और जैसे ही नए इलाकों में जा रहा है वहां से घटनाएं होनी शुरू हो जा रही है। तो पुलिस ने ये लोगों से अपील की है कि वैसी शराब अगर लोगों ने खरीदा हो या छुपा के रखा हो तो उसे डिस्ट्रॉय कर दे, वो जानलेवा हो सकता है। चलिए संतोष, आपके पास आएंगे और देखिए इस बीच जो सियासी बयानबाजी है वो भी तेज हो चली। एक बयान सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इसके लिए तो कानून बने हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं या हमारे जो शासन के बड़े अधिकारी हैं, उनको विशेष तौर पर अभियान चलाकर इस प्रकार के जो शासन के तत्व हैं जो कहीं न कहीं उन्हें स्पेस दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी। बात करते हैं इनसे। रत्नेश सदा जी, जो घटना हुई है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी है, सफल है, फिर भी इस तरह की घटना हो रही है, आखिर क्यों और इसके लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? ये घटना बहुत दुखद है और मेरा संवेदना है पीड़ित परिवार के प्रति। जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के हमारे विभाग के उत्पाद अधीक्षक और मद्य निषेध पदाधिकारी वहां कैंप कर रही है और जो भी सुलाने वाला दारू है या जो भी कच्चा दारू का इस्तेमाल किया है उसके लिए एसआईटी गठन की गई है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है, इसलिए शराब माफिया जो है वो लगातार हावी है इस सिस्टम के ऊपर। देखिए, विपक्ष क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हमको ध्यान नहीं देना। हमको अपना काम करना है गंभीरता से। और ये घटना जो हुई है इस पर हम सेक्रेटरी से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जो भी शराब माफिया है उसके ऊपर सीसीए लगाया जाए, मेरा मानना जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका सिस्टम पिछले 8 सालों से काम कर रहा है पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर के। आप खुद हाल में ही बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के जागरूकता कार्यक्रम किए, फिर भी इस तरह की घटना, कहीं न कहीं कुछ चूक है या कुछ कमी है? जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक समाज नहीं उस पर प्रतिकार करेंगे शराब माफिया को, तब तक ये सफल तो हुआ है। परोक्ष रूप से लोग कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में शराबबंदी है। प्रत्यक्ष रूप में किसी को औकात नहीं है जो दारू बेच लेगा, दारू पी के नाटक करेगा। बिल्कुल, तो देखिए रत्नेश सदा जो मद्य निषेध मंत्री हैं उनको आप सुन रहे थे और कह रहे थे कि जो भी इसमें शामिल है, जो दोषी है, उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।